जब से सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट हारी है, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है वो आक्रोशित नज़र आ रहा है। इस सीट को गंवाने के बाद कई तरह के आरोप भी कई लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। खुद बातचीत करेंगे, यहाँ पर ब्राह्मण समाज से ही जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। जी विकास जी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत वशिष्ठ है। जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इतनी गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में आप लोगों ने इतना समय निकाल करके ब्राह्मण समाज के बीच में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो सीट हार गए हैं इसके पीछे ब्राह्मण काफ़ी आक्रोशित हो रहे हैं। जी हाँ विकास जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये तो एक कहावत है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे या काटेंगे। ठीक है, जैसे कि नगर के अंदर ये हुआ है, कुछ लोगों ने किया है, जो पार्टी के अंदर के भी लोग कुछ बताए जा रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज को एक रुष्ट करने का काम उन लोगों ने किया है, उनको कहीं ना कहीं इसका दुख तो उठाना पड़ेगा। जैसा उन्होंने बोया है ऐसा उनको काटना पड़ेगा और ऐसा फल उनको आगे मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज के अंदर भी एक आक्रोश है। जैसा उन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ किया है ऐसा ही उनको देखने को मिलेगा। तो चेतावनी होगी 2027 के लिए सीधी सीधी आप लोगों की? ये बिल्कुल चेतावनी है। ब्राह्मण समाज बिल्कुल इसका विरोध करेगा और खुल के विरोध करेगा। जिन लोगों ने ब्राह्मण समाज के साथ ऐसा किया है, जो ब्राह्मण समाज एक राघव लखनपाल शर्मा जी हैं, साफ छवि के व्यक्ति हैं और हर इंसान के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं, और उनके साथ ऐसा किया है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। चर्चाएं चल रही हैं कि जो भीतर घात था उसकी वजह से राघव ये सीट हार गए, लोगों ने मदद नहीं की, जिनको चुनाव राघव ने कई बार लड़वाया, जिनके लिए कन्वेंसिंग उन्होंने की लगातार गए, वो लोग उनके चुनाव में कहीं नज़र नहीं आए, दूसरी जगह वो ज़्यादातर बिजी रहे। इस चुनाव में उनके साथ वो दिखे नहीं। जी ये वास्तविकता है। मैं देखना चाहूँगा, मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुझे बताया है, सुनने को कई जगह से मिला है कि नगर के जितने कार्यकर्ता हैं, नगर के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी कहीं नज़र नहीं आए चुनाव में। वो भी उन्होंने कहीं मोहल्ले में कोई प्रचार नहीं किया, मोहल्ले में किसी प्रकार का उन्होंने कहीं जाने का काम नहीं किया। उन्होंने हराने का काम किया है, राघव जी को हराने का उन्होंने काम किया है, और ऐसा ही उनको 2027 में भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज बिल्कुल खुल के इसको चेतावनी देता है और ब्राह्मण समाज इसका विरोध करेगा और पूर्ण रूप से इनको हराने का काम करेगा। ठीक है, आप अपना नाम परिचय दे दीजिए। जी सर, मेरा संजीव शर्मा नाम है। जी संजीव जी, क्या लगता है जो हार के पीछे यही वजह है कि जो वशिष्ठ जी ने बताई? नहीं सर, देखो हमारे गांव है, हमारे गांव में 11,000 के लगभग वोट है। सबसे बड़ा गांव है सहारनपुर का जी। और वहाँ पर सर राघव लखनपाल जी कभी नहीं आए। देखो अच्छा, आज आते भी नहीं थे कभी भी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ। हाँ। और जो है गांव में तो कुछ जो है लोग उनसे नाराज भी थे, इसलिए। हाँ जी। तो नाराजगी किस बात को लेकर थी उनकी? कभी आते नहीं थे सर वहाँ पर। अच्छा। हाँ क्षेत्र तो मतलब उन्होंने काम नहीं किया इसलिए शायद उनको सीट गंवानी पड़ी, ये आपका कहना है? जी 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 सर। अच्छा, तो क्या लगता है कि भी लोकसभा खत्म हुई है, अब 27 के चुनाव आएंगे सामने, तो क्या कुछ असर पड़ेगा उनके ऊपर इस चीज़ का? जी सर, असर तो कुछ नहीं पड़ेगा ऐसे। अच्छा। हाँ, असर कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी ब्राह्मण समाज के लोग नाराज भी हैं कि राघव शर्मा हार गए और उनको हरा दिया गया। लगातार सोशल मीडिया पे कोई फेसबुक पे लिख रहा है, कोई कहीं लिख रहा है कि ब्राह्मण समाज बदला लेगा 2027 में इस बात का। जी जी, देखो सर क्या होगा आगे। अच्छा, ठीक है, अपना परिचय दिए पंडित जी। मेरा अमित शर्मा नाम है। अमित जी, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बदला लेंगे हम तो 2027 में ब्राह्मण त्यागी मिल के सीट हरवा दी हमें, लोगों ने काम नहीं किया हमारे लिए, हमने लोगों को साथ बहुत जुड़े रहे, राघव के समर्थक जो लगातार वो इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे पूरा माहौल बना रखा है उन्होंने, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो वोटिंग का सिस्टम है ना जी, ये ऐसा, इसमें हार जीत की तो चलो एक बात है, जैसा आप करोगे ऐसे ही आपको वोटिंग मिलेगा। जैसा जितना आप घूमोगे क्षेत्र में, जितना घूमना है आपको। ये मेरी देखो, मैं हमारी तो कैराना लोकसभा पड़ती है। ठीक है। हम इधर पूजा पाठ के लिए आए हुए हैं, तो जैसे ये एरिया में जैसे बात चल रही है भाई, जैसे ये कहीं गए या नहीं, इन्हें आना जाना है क्या नहीं है, जैसा इसने इन्होंने मेहनत करी ऐसे ही ना वोट मिल गया। कैराना भी हार गए फिर तो बीजेपी? हाँ, बीजेपी कैराना हार गई जी। हाँ, कहीं ना कहीं वो भी प्रदीप चौधरी जी का कोई ऐसा सिस्टम रहा होगा जी आने जाने। लेकिन जो ब्राह्मण समाज जो आक्रोशित हो रहा है इस समय कि भाई राघव जी को हरवा दिया, नेताओं ने हरवा दिया पार्टी के, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको भी कि नेताओं ने हरवाया? नहीं, पार्टी के बेस पे क्या, वो तो उनकी अपनी मानसिकता है जी। ये देखो, इसमें तो कोई वो नहीं है भाई। देखो, भाजपा को वोट देने के लिए तो सभी प्रोत्साहन थे, अब वो उनके कार्य के ऊपर डिपेंड करे वो कि जैसा उन्होंने क्षेत्र में जिस दिन वोट जल रहे थे उस दिन तो बटी गए थे आपस में। इस बार तो सब कोई अपनी बिरादरियां देखता रहेगा इस बार। देखो, बिरादरी का वोटिंग है जिसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो अच्छा, हमारा तो वोट भाजपा के लिए है, था, हमेशा रहेगा जी। तो राघव लखनपाल शर्मा की जो हार हुई है उसके पीछे क्या कुछ कारण मानेंगे आप? क्या कारण है बड़ा, ये बता दीजिए। कारण तो अब
क्या मैं कारण बताऊं इसके, उसके में हमारी ये नहीं पड़ती है, लोकसभा नहीं पड़ती है ये, तो उसमें तो ये आदमी बताएंगे जैसे लोकसभा पड़ती है, जैसे जैसे गए कहाँ नहीं गई, जैसे इन्होंने मेहनत करी ऐसे इन्हें वोट मिल गया बस। तो क्या कराना में मेहनत नहीं हुई थी? नहीं मेहनत हुई कह रहा है मैं वो फिर वो किस फिर क्यों हार गई फिर वो? पता नहीं ये कैसा हार गया जी, हमने तो अपना वोट दिया उन्हें प्रदीप चौधरी जी को। अच्छा। हाँ अब हारना जीतना तो ऊपर लौड़ेगी। चलिए, यहाँ तो कह रहे हैं कि अपनी कमियों की वजह से हार गए, और आप किसकी कमी मानते हैं फिर दोबारा? कमियां तो बताया आपको, पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग थे, कमियां तो उनकी हैं और किसी की कमी नहीं है। और इन लोगों ने जो है, जब विधायक का चुनाव था तो वही हमारे राघव जी थे जो 24 घंटे सड़कों पर रहकर लोगों के बीच में रहकर उन्होंने वोट मांगने का काम किया और लोगों का काम करने का काम किया। और जब राघव जी का चुनाव आया तो मुझे कुछ लोग चुनाव में भी नहीं दिखे। तो ये ब्राह्मण समाज का एक इन्होंने अच्छा नहीं किया ब्राह्मण समाज के साथ। तो ब्राह्मण समाज इसका जो है 2027 में पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करेगा, और जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा उसको बता दिया जाएगा कि ब्राह्मण समाज में कितना दम है और ब्राह्मण समाज क्या करके दिखा सकता है। नाम क्या है आपका? प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, ये जो राघव जी सीट हारे हैं तो उसके पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? कारण तो बीजेपी के पास यहाँ कोई नेता ही नहीं आया वोट मांगने, मोहल्ले वालों का कहना है। अच्छा। मतलब उसके पास नेता नहीं है। अच्छा। मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि हमारे घर कोई वोट मांगने नहीं आया, यहाँ से छोटा ना बड़ा नगर में। काम नहीं हो पाया यानी कि? अब काम का तो देखो जी ना पता, मतलब प्रचार नहीं हो पाया ढंग से? प्रचार नहीं हो पाया। अच्छा। और रही बात कराना सीट की, कराना सीट पे तो प्रदीप चौधरी का विरोध बहुत ज़्यादा था। कई गाँवों में उन्हें घुसने भी नहीं दिया उधर सामने साइड में। हमारे राघव में ऐसा कोई जी, लेकिन यहाँ पे तो राघव का तो कोई विरोध नहीं था यहाँ पर? विरोध तो नहीं था, पर सुनने में आवे भाई ठाकुर समाज भी नाराज रहा, योगी जी भी कई बार आए मनाने के लिए। पता कहीं ना कहीं तो देखो कुछ ना कुछ तो है ही। राघव जी का विरोध नहीं था कहीं पर भी, जैसे कैराना में तो प्रदीप चौधरी का विरोध था, लेकिन यहाँ नहीं था। तो उसके बावजूद भी फिर तो अच्छे समीकरण बने हुए थे। फिर क्या लगता है, सिर्फ छोटा सा बताइएगा, भीतरघात हुआ, कोई अंदर ही अंदर हरवा दिया उनको? सर कुछ ना कुछ तो हुआ ही, अच्छा। भीतर घात तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही उसके लिए। अच्छा। हाँ जी। चलिए, आपसे भले ही कैराना के हैं, लेकिन सहारनपुर में तो क्या लगता है आपको, कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो सीट हारी है? नहीं तो समीकरण तो बढ़िया बन रहे थे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मोदी जी आ गए यहाँ पर, योगी जी ने कई रैलियाँ कर ली, तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं, और विपक्ष ने कोई बड़ी रैली करी नहीं, वो तो जीत भी गए यहाँ से। अब उसके बारे में सर हम मतलब ये क्षेत्र के आदमी बताएंगे उनके बारे में। तो देखो हम तो हमारे तो में मतलब परिचित हैं, पर अब यहाँ क्या करा क्या नहीं करा, लोगों से बातचीत तो होती होगी वो आपकी? नहीं अब राजनीति क्षेत्र में इतना कोई वो नहीं है, अपना पाठ पूजा से सीमित है अपना। अच्छा, जो ब्राह्मण समाज अब आक्रोश हो रहा है उसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप, कि 2027 में बीजेपी के साथ रहेगा या कुछ और अलग? नहीं देखो भाजपा के साथ ही रहना चाहिए, मैं तो ये कहूँ। हाँ, यहाँ मिली जुली राय है ब्राह्मण समाज के लोगों की। साफ तौर पर कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि सहारनपुर जो कैराना कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीटें हारी गई हैं। इसके अलावा कई लोग खुलकर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि हाँ गलत हुआ है, भीतरघात में राघव लखनपाल शर्मा को हरा दिया, और उस चीज़ का बदला जरूर कहीं ना कहीं 2027 में लेने की बात भी इनकी तरफ से कही जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।